पाकिस्तान मेरे अजीज़ अहमद। कल साइफ़र केस का फ़ैसला सुनाया जज अब्दुल हसनाब साहब ने, बड़ी जल्दी में थे। कल उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान भी नहीं रिकॉर्ड कराया 342 का, और इमरान खान साहब का रिकॉर्ड करके फ़ौरन उन्होंने कहा जी आप खड़े हों और मेरी तरफ देखें। फ़ैसला सुनाने वाला इस दलेरी से फ़ैसला नहीं सुना रहा था जितनी दलेरी से फ़ैसला सुनने वाले वो बड़ी दलेरी से और जज की आंखों में आंखें डालकर फ़ैसला सुन रहे हैं। फ़ैसला सुनने के बाद इमरान खान साहब ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कराए और कहा कि ऐसा ही होना था। और जज साहब ने इमरान खान साहब का बयान रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें जनाब कहा कि जी मैं आपको 10-10 साल की कैद सुनाता हूँ, और फ़ौरन ही वहाँ से अडयाला जेल से रवाना हो गए। इस कदर शदीद जल्दी में फ़ैसला समझ से बाहर है। ये कहते थे कि मैं जज हुमायूं दिलावर नहीं हूँ। जनाब आप वाकई जज हुमायूं दिलावर नहीं हैं, आप उनसे भी बड़े 2 हाथ आगे निकले हैं, और ये हकीकत है। और आज एक और फ़ैसला सुनाया गया जनाब सुबह 10 बजे, तोशा खाना का फ़ैसला, जिसमें इमरान खान साहब को 14 साल और उनकी अहलिया को 14 साल कैद व मुशक्क़त सुनाई गई। इसके साथ साथ उनको जुर्माना भी सुनाया गया। क्या वैसे कमाल का मुल्क है और कमाल का इंसाफ है। यहाँ पे एक शख्स को घड़ी चोरी करने के इल्ज़ाम में उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। घड़ी भी चोरी नहीं बल्कि घड़ी उसने ख़रीदी और बेच दी। तो तोहफ़ा था, उसने एक मतलूबा रकम के तहत उसको ख़रीदा और आगे बेच दिया, जिसमें कहा गया कि जनाब आपने इसके बारे में हमें बताया नहीं कि आपने कितने की बेची और कहाँ बेची है और क्यों बेची है, इसलिए आप पर हम मुकदमा दर्ज करते हैं। और आज अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला जल्दी में दे दिया, इसी तरह का जैसे कल दिया। वैसे बड़ी अजीब बात है कि नवाज़ शरीफ, जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, ये सब लोग पता नहीं क्या क्या तोशा खाना से ले गए, कौन कौन से तोहफे ले गए, और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रकम के एवज़। लेकिन मजाल है उन पर कोई रेफरेंस बना हो, कोई किसी किस्म की उनको कोई सज़ा दी गई हो। बल्कि नवाज़ शरीफ का तो अब जो तोशा खाना वाला रेफरेंस था वो भी वापस भिजवा दिया गया नैब की तरफ से। वैसे हम कहते हैं पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ पर जमहूरियत कहीं भी नज़र नहीं आती। मेरा सवाल है उन जजेस से कि जनाब अगर ऐसा इंसाफ करना है आपने, तो फिर तो कोई इंसान भी आप पर यकीन नहीं करेगा। कल जो फ़ैसला दिया गया उसमें आपने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी से जिरा का हक़ भी छीन लिया, उनके वकला को जिरा भी नहीं करने दी गई। अगर ऐसा इंसाफ होगा तो लोग आप पे तनकीद तो करेंगे, फिर आप कहते हैं कि तनकीद क्यों ना करें, लोग तो तनकीद करेंगे, आप ऐसे फ़ैसले देंगे तो। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब आए जनाब 4 साल इख्तियारी होने के बाद यहाँ पर पहुँचे, बड़ा उनको प्रोटोकॉल दिया गया, एयरपोर्ट पर उनकी बायोमेट्रिक के लिए अमला पहुँच गया, झटफट से उनसे केसेस ख़त्म हो गए। मैं जज साहबान से पूछना चाहता हूँ वो कौन सा तरीका था, वो कौन सा कानून था जिसके तहत आपने उनके केसेस ख़त्म किए, वो ज़रा आवाम को भी तो बता देना। लेकिन नहीं, मियाँ साहब तो डील करके आए हैं और वो उस डील के तहत आए हैं, और वो डील बिल्कुल बड़े सीधे सीधे रास्ते पे चल रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लोगों को ना पार्टी, ना जलसा करने की इजाज़त, ना कोई कार्नर मीटिंग की इजाज़त, ना रैली की। बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले। क्या बात है जी, ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो मैं कहता हूँ क्या बात है जी। जबकि दूसरी जमातें जलसे भी कर रही हैं, रैलियाँ भी निकाल रही हैं, कार्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं। क्या कमाल की लेवल प्लेइंग फील्ड से दे रहा है ये इलेक्शन कमीशन। बहरहाल जी अब 8 तारीख को अवाम ने फ़ैसला करना है कि उन्होंने किसको वोट देना है और किसको नहीं। इमरान खान साहब ने कल एक पैगाम दिया कि जनाब मेरा पैगाम है अपनी आवाम के लिए कि आप पुरअमन रहें, किसी किस्म का कोई इश्तियाल ना हो, और सिर्फ 8 तारीख इलेक्शन वाले दिन पर आप फोकस करें और वोट सिर्फ PTI को डालें। अब ये देखना है कि 8 तारीख को अवाम किस हद तक
इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है और किस हद तक उनके बयानियों को फॉलो करती है और किस हद तक उनको वोट डालती है। बहरहाल जी, देखते हैं कि 8 तारीख को क्या फ़ैसला आता है अवाम की तरफ से। ये 2 फ़ैसले थे जो मैंने आज आपको बताए, लेकिन फ़ैसले बड़े ही कोई ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं थे। अक्सर लोग यही कह रहे थे कि इस तरह ही कोई फ़ैसले आएँगे, और वो यही 100 लोग कह रहे थे कि 5 फरवरी से पहले आ जाएँगे, और वो 5 फरवरी से पहले ही आए। बहरहाल देखते हैं जी कि अब 8 तारीख को अवाम क्या फ़ैसला करती है। अगले व्लॉग तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।